अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम कासिम निसार है। CFE कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में आज एक ख़ास मेहमान आए हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। इन्होंने गुज़श्ता सितंबर 22 अटैम्प्ट में सी लॉ के अंदर अपना मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया था। मोहम्मद समीर हमारे साथ हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मिस्टर समीर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह कासिम भाई, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने अपना मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया CA के एग्ज़ाम्स में। तो मुझे ये बताइएगा आपकी CA की जर्नी कैसी थी और कैसे स्टार्ट हुई? CA की जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रही है। और स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि मैंने मैट्रिक से ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने CA ही करना है, क्योंकि मैंने ये मेरा कज़न है उन्होंने CA किया हुआ, तो उनकी लाइफस्टाइल से, उनकी पर्सनैलिटी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो मैंने तब से डिसाइड कर लिया था कि CA ही करना है। तो फिर मैंने बस FSC के बाद किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट तक नहीं दिया, तो फिर डायरेक्ट CA में आपने एडमिशन लिया और आपने जो है वो CFE से ही अपना PRC स्टार्ट किया? जी, मैंने CFE से स्टार्ट किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी रूटीन कैसी थी। देखें, लोग तो कहते हैं कि CA जो है वो बड़ा मुश्किल है, होता नहीं है, तो आपने तो मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया, तो आपकी रूटीन कैसी थी? रूटीन नॉर्मली थी, बस ये है कि कोई लेक्चर पेंडिंग नहीं छोड़ा। कंसिस्टेंसी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना इसमें। अगर आप वाकई अपने पैशन के साथ, जो प्रोफेशनल है उसके साथ आप सिंसेयर हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, ये बहुत ज़रूरी है। जो लेक्चर सर होता था वो कोई पेंडिंग नहीं छोड़ना, रोज़ाना का काम रोज़ाना करना, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा, तो आप चलें, ये तो बिल्कुल ठीक है, आप डेली का काम डेली करते रहें, जो कि इवेंचुअली जो है वो आपको एग्ज़ाम से पहले बड़ा हेल्पफुल कर रहा होता है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे के, वो सारा जो है वो बर्डन एंड पे ले जाते हैं, आखिरी दिनों में कहते हैं कि हम जो है वो सारा कुछ घोल के पी जाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। 80% स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो ऐसे ही करते हैं कि पहले 3 महीने तो चलो जी बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ले लिया लेक्चर, दिल किया नहीं किया छोड़ दिया कि जी एंड वाले 2 महीने में कवर करेंगे। पर एंड वाले 2 महीने में स्कैफ का सिलेबस कवर करना स्पेशली वो तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर तो वैसे ही फिर वही कहना सबने कि CA बहुत मुश्किल है। CA बड़ा मुश्किल है, फिर ऐसे ही है, वो फिर पास भी नहीं होते, फिर कहते हैं कि हम 2 नंबर से रह गए हैं। लेकिन बहरहाल एनी हो, आप मुझे ये बताएं कि टीचर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है स्टूडेंट को बिल्ड करने में, उसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका हमारे लिए, क्योंकि हम हार्ड वर्किंग तो स्टूडेंट्स नहीं करनी है ना, पास तो उन्होंने खुद ही होना है। पर टीचर ये है कि वो आपकी हार्ड वर्किंग को कम कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं, उन्होंने हर चीज़ को आपको गाइड करना होता है, तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने CFE से बिजनेस लॉ भी मैंने सराना नवी से पढ़ा, C लॉ भी, और मुझे कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सारा साथ साथ पढ़ता रहा, मेरे कंसेप्ट क्लियर थे और मैं एंड तक बिल्कुल रिलैक्स था। मैंने हालांकि पेपर से 2-3 दिन पहले शादी भी थी चाचू की थी, वो भी मैंने अटेंड की ईजी कोई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, बस एक नज़रिए की ज़रूरत है, वो एक दिन में हो जाएगी। मेंटली जो है वो बिल्कुल फ्रेश थे आप, फ्रेश माइंड से आपने जाके एग्ज़ाम दिया और माशाल्लाह आपका सर्टिफिकेट आ गया। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि इसमें आप बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी रूटीन लेके चलनी चाहिए? क्योंकि देखें, आपकी भी तो एक स्पेसिफिक रूटीन होगी। आप सुबह कॉलेज आते होंगे, आपने कोई स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया होगा, यार मैंने इस टाइम में पढ़ना है, ये टाइम मैंने घर पे देना है, ये अपनी मैंने अदर एक्टिविटीज़ को देना है, ठीक है। तो आपने अपना क्या एक रूटीन डेली की रखी हुई थी? मेरा टाइम टेबल यही है कि मैं ना ऑनलाइन को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ऑनलाइन को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है मेरे लिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बचा सकता हूँ और मैं वो फिर स्टडी पे भी लगा सकता हूँ। मेरा टाइम टेबल यही था कि मैं घर ही रहता था, हॉस्टल नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन रखा हुआ था। घर जाता था, सुबह उठता था, लेक्चर सारे पहले लेता था, जो लेक्चर्स होते थे वो मैंने रेगुलर लेने होते थे, जो मर्जी काम हो वो बाद में, पहले लेक्चर्स लेने आपने। फिर उसके बाद लेक्चर्स लेने के बाद जो बीच में टाइम होता था वो फ्री होता था, काम कर लिए घर के, यहाँ खेल खुल लिया बस। फिर शाम को फिर जो लेक्चर में होता था वो मैं पढ़ लेता था बस। अच्छा, और इसमें जो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह वो सारी वो साथ साथ में चलता था। मैं गेम्स भी खेलता हूँ, सारा कुछ मैं साथ साथ चलता हूँ इसी। ओके, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो बड़ी अच्छी एडवाइस है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए वो एक अपना डे प्लान बनाए। हाँ, किस तरह उन्होंने अपनी ये सारी डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेके चलनी है, और जो इवेंचुअली जो है वो आपको फिर आगे फर्दर हेल्पफुल होती है। प्रायोरिटी बिल्कुल मैं वही कहता हूँ, प्रायोरिटी आपको सिर्फ लेक्चर्स जो अपने सिलेबस है उसको कवर करने में दे, जो डेली का काम है वो डेली करते रहो। एंड वाला मंथ जो है ना वो आपका रिवीजन का होता है। अब अगर आप लेक्चर ही एंड वाले मंथ तक छोड़ दोगे तो फिर रिवीजन कब करोगे? तो बच्चे स्टार्ट ही आखिरी मंथ में जो है वो अपनी, हाँ, वो 2 हफ्ते तक तो वो लेक्चर, 2 हफ्ते पहले पेपर से लेक्चर कवर करते हैं, तो वो भी मुश्किल होता है। आपको पहले 1 मंथ पहले लेक्चर कवर कर लेनी चाहिए सारे, फिर एंड वाले मंथ में ना
मेरा तो यही होता था कि CFE बिजनेस ला, ये सी कंपनी ला, बिजनेस ला, ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं टैक्स वगैरह, मैं एंड वाले मंथ में ना रोज़ाना हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कर लेता था। अच्छा, एक चैप्टर रोज़ाना सारा रिवाइज कर लिया? क्योंकि मंथ में लेक्चर भी नहीं लेने होते, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। 1 घंटा लगता था एक चैप्टर को, अगर चैप्टर वो डिपेंड करता था, कोई लेंथी हो जाए तो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था। हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कर लेता था। उसी तरह मेरी रिवीजन भी होती रहती थी, वो फिर एंड पे पेपर वाले दिन, पेपर से 2 दिन पहले इतनी मुश्किल नहीं थी होती फिर। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बात बताएं कि क्या ICAP जो है वो जानबूझ के बच्चों को फेल करता है? इसका मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अभी तक मैं हुआ नहीं। अच्छा। और आपका अभी तक जितने भी पेपर आपने पास किए हैं वो सारे सिंगल अटेम्प्ट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल अटेम्प्ट में पास हुए हैं। अल्लाह ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि फिर ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी एडवाइस होगी और एक मोटिवेशनल टॉक होगी कि इससे कुछ वो बच्चे सीखें, अपनी रूटीन को जो है वो ज़रा बेहतर करें, और ताकि जो है वो भी अपने एग्ज़ाम्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी पास कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा समीर साहब आपसे मिलके, और इंशाल्लाह जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपको जो है वो मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, और आप मज़ीद जो है वो हमारे लिए एक मेरिट सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लें। बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।